अगले दिन जब सूरज ढलने लगा था, रोहन दादा धर्मपाल के पीछे लगा हुआ था, पिछली रात की कहानी खत्म करने के लिए। उसकी आंखों में वही पुरानी जिद थी। दादाजी, अब तो पूरी कहानी बताइए। आपने वहीं छोड़ दिया था जहां वो भूत या परछाई प्रकट हुई थी। रोहन ने उतावलेपन से कहा। धर्मपाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, अच्छा बैठो आराम से। आज मैं तुम्हें इस रहस्य का पूरा अंत बताऊंगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रोहन ने अपना सिर दादाजी की गोद में रख लिया और उनकी कहानियों की दुनिया में खोने के लिए तैयार हो गया। तो बेटा, वीरू और रामू ने जब संदूक खोला तब चारों तरफ अजीब सी चमक फैल गई। वो परछाई जिसकी आंखें जल रही थीं, धीरे धीरे बावड़ी से उठने लगी। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सच साबित हो रही थीं। जैसे ही वीरू और रामू ने संदूक का ढक्कन उठाया, एक भयंकर चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बावड़ी के पास रखे सूखे पत्ते तेज हवा में उड़ने लगे। वटवृक्ष की शाखाएं कांपने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। संदूक के अंदर सोने और चांदी के कुछ सिक्के थे, लेकिन सबसे ऊपर एक पुरानी काली किताब रखी थी। उस किताब पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। वीरू ने किताब उठाई, तभी परछाई ने एक डरावनी आवाज में कहा, जिसने मेरी नींद तोड़ी उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक वीरू और रामू के शरीर भारी होने लगे। उनके पैर जमीन से चिपकने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वीरू ने घबराकर किताब फेंक दी, लेकिन जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, परछाई की चीख और भयानक हो गई। वटवृक्ष की शाखाएं और तेजी से हिलने लगीं। बावड़ी के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। भाग रामू, भाग। वीरू ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। रामू ने कांपते हुए संदूक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन संदूक अब जमीन में धंसने लगा था। जैसे ही रामू ने वीरू का हाथ पकड़ा, दोनों जमीन पर गिर पड़े। परछाई उन पर झपट पड़ी, लेकिन उसी समय अचानक बावड़ी के अंदर से एक और आवाज आई, रुको। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और बावड़ी के अंदर से एक बूढ़ा साधु बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। यह किताब एक रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई है, साधु ने कहा। जो भी इसे खोलेगा वह अंधकार में समा जाएगा। ठाकुर साहब ने इसे बचाने के लिए बावड़ी में छुपा दिया था, लेकिन यह अभिशाप गांव पर तब तक बना रहेगा जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता। वीरू ने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, इस किताब को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे जलाते ही बावड़ी की सारी रहस्यमयी शक्तियां मुक्त हो जाएंगी। अगर तुम भागने में देरी करोगे तो तुम्हें भी यह अभिशाप निगल लेगा। वीरू और रामू ने साहस जुटाया। उन्होंने साधु की मदद से किताब को वटवृक्ष के नीचे जलाना शुरू किया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, पूरी बावड़ी कांपने लगी। परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी और बावड़ी के अंदर खींचने लगी। हवा तेज हो गई और पूरा जंगल अजीब सी रोशनी से भर गया। परछाई धीरे धीरे किताब के साथ जलने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। बावड़ी की डरावनी आहटें हमेशा के लिए गायब हो गईं। वीरू और रामू ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे सब बावड़ी के पास आए। बुजुर्गों ने साधु को प्रणाम किया और गांव के ठाकुर ने वीरू और रामू की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया। अब वह बावड़ी डरावनी नहीं थी। वर्षों बाद वहां पर एक मंदिर बनाया गया और गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं घटी। तो बेटा, इस तरह वीरू और रामू ने गांव को अभिशाप से बचा लिया। दादाजी ने कहानी खत्म करते हुए कहा। रोहन की आंखें अब भी हैरानी से खुली थीं। वाह दादाजी, लेकिन अगर किसी और ने संदूक खोल दिया तो? धर्मपाल जी मुस्कुराए। तब शायद इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होगा, लेकिन वो किसी और दिन। रोहन ने मुंह फुलाकर कहा। अरे दादाजी, फिर से अधूरी छोड़ दी। धर्मपाल जी हंस पड़े और प्यार से रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अच्छा, अब सो जाओ। अगली बार एक और नई रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा। बाहर हवा हल्की हल्की बह रही थी और चांदनी गांव की पुरानी बावड़ी पर शांति से चमक रही थी। क्या सच में वह रहस्य खत्म हुआ था या फिर कोई और उसे खोलने की कोशिश करेगा?